डॉक्टर दिवाकर प्रजापति शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान से हूँ और आज बहुत स्तब्ध कर देने वाली हमारे समाज की घटना आपने सुनी है और देखी है और देख रहे हैं। कितना हमारा पूरा भारतवर्ष में उबाल है, लोगों में रोष है, हर जगह कैंडल मार्च निकल रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ एक बेटी के लिए। जैसा कि आपने देखा दिल्ली निर्भया कांड, उस बेटी को 7 साल के बाद न्याय मिला, आरोपी को फांसी हुई। फिर उसके बाद आपने देखा दिल्ली का कांसावाला 2-3 साल पहले आपने देखा कि उस बेटी को निर्ममतापूर्व गाड़ी के नीचे बांध करके कई किलोमीटर दूर घसीटते हुए ले गए और फिर उसके बाद आपने अंकिता भंडारी का केस देखा और सुना कि किस तरह से उसको फार्म हाउस में उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या की और उसको फेंक दिया। और आज आपने सुना और देखा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ निर्ममतापूर्वक बलात्कार करके उसकी जघन्य हत्या कर दी। एक ट्रेनी डॉक्टर की जो समाज में अपने अच्छे कार्यों से, अपनी अच्छी सेवा कार्यों से पहचानी जाती थी और एक सपना संजोई थी वो डॉक्टर कि मैं लोगों की सेवा करूंगी, मैं लोगों के काम आऊंगी। उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक संजय राय नामक व्यक्ति ने उस बेटी के सपने, उस भारतवर्ष की बेटी, डॉक्टर बेटी के सपने चूर चूर कर दिए। मैं समाज से पूछना चाहता हूं कि माँ बाप अपनी बेटियों को अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रदेशों में उनके सपने पूरे करने के लिए भेजते हैं। वो बेटियां अपने सपने पूरे करती हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे होते हैं, करती हैं। और हमारे समाज में यदि उनके साथ इतना निंदनीय, इतना घृणित, इतनी बर्बरतापूर्वक और निर्मम बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, तो मैं समाज से प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसा क्यों। मैं उन पॉलिटिशियंस से प्रश्न पूछता हूँ कि हम लोग वोट, हमारी शिक्षा, सेवा, सुरक्षा, आज द्रौपदी का खुलेआम चीरहरण नहीं हुआ है। आज द्रौपदी सरेआम बदनाम हो रही है, सरेआम उसकी अस्मत टूटी जा रही है, सरेआम उसका चीरहरण हो रहा है, सरेआम उसकी हत्या हो रही है। मैं भारतवर्ष के पॉलिटिशियन से पूछता हूँ, मैं अपने भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न पूछता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा से प्रश्न करना चाहता हूं कि महिला सुरक्षा के नाम पे लोग आपको वोट देते हैं। एक महिला होकर के उस बेटी को न्याय कब मिलेगा?
आप भी तो बेटी थी। तो प्यारे साथियों, मैं उस बेटी की छोटी सी घटना सुनाता हूँ कि उस बेटी अपने सपने पूरे करने के लिए आर्जिकल मेडिकल कॉलेज पश्चिम बंगाल कोलकाता में जाती है और वहाँ पर अपनी सेवा कार्यों से पहचानी जाती है। और रात के करीबन 8 अगस्त को उसकी माँ का फ़ोन जाता है, उस बेटी की माँ का फ़ोन जाता है और माँ से बात करती है और माँ पूछती है कि बेटा आपने खाना खाया। चूँकि माँ बाप बेटियों के प्रति बहुत चिंतनशील होते हैं कि हमारी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, बहुत चिंता करते हैं हमारे माँ बाप। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं भी बहुत चिंता करता हूँ। तो उस माँ का फ़ोन आया, माँ से बात हुई। बेटी ने कहा रात के 2 बजे अभी मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मुझे पहले मेरी सेवा है, पहले मेरे मरीज़ हैं, बाद में मेरा खाना है। तो फिर जो जूनियर डॉक्टर थे उनसे बोला कि जो है आप लोगों ने खाना खाया। उन्होंने कहा कि नहीं मैंने खाना नहीं खाया। तो उन्होंने कहा कि बेटी ने कहा कि मैं वार्ड में जाती हूँ और दवाइयाँ और इंजेक्शन दे करके आती हूँ और फिर हम लोग साथ में बैठ कर के खाना खाएंगे। तो साथ में बैठ कर के खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उस बेटी को करीबन 3 बजे कहती है कि जूनियर डॉक्टर थे कि मुझे नींद आ रही है थोड़ी सी, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल होता है, वहाँ पर चली जाती है और सेमिनार हॉल में वो आराम करती है। उसके पश्चात कैमरे में जैसा कि देखा गया है कि एक संजय राव नाम का व्यक्ति जो वहाँ पर उस मेडिकल कॉलेज में कहीं पर भी घूम सकता था, कहीं पर भी आ जा सकता था, उसकी कोई रोक टोक नहीं थी। मतलब मेडिकल कॉलेज में कोई रोक टोक नहीं। और वो पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सदस्य के रूप में या फिर उसमें संविदा कर्मचारी के रूप में था वो। और वो हमेशा कोलकाता पुलिस की टी-शर्ट पहना रहता था और वो हमेशा कुछ ना कुछ लोगों को लेकर के अस्पताल में, चूँकि मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं थी तो उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, भर्ती होना बहुत मुश्किल था। तो वो व्यक्ति जो है अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो व्यक्ति भर्ती करवाता था, पैसा ले दे करके, और उसी से जो है उसके खर्चे चलते थे और जो सैलरी वैलरी मिलती थी उस व्यक्ति के बारे में जैसा लोगों ने बताया। तो वो व्यक्ति प्रवेश करता है जैसा कैमरे में आया और उसके बाद जो है कब वो व्यक्ति निकला, करीबन 2-3 घंटे बाद वो व्यक्ति निकलता है, कैमरे में देखा गया है। और जांच चल रही है, सीबीआई के पास जांच पहुंच चुकी है। क्योंकि आपने देखा है सुशांत कुमार जो फिल्म एक्टर थे, सीबीआई जांच कर रही थी और आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ सीबीआई पर। सीबीआई अपने भारतवर्ष की बहुत बड़ी संस्था है, इन्वेस्टिगेशन संस्था है कि जो दूध का दूध पानी का पानी करती है। लेकिन सुशांत कुमार के केस में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ और निर्भया हत्याकांड में दिल्ली का 7 साल के बाद न्याय मिला। तो क्या इस बेटी को भी 7 साल के बाद न्याय मिलेगा? संजय राव को फांसी होगी कि नहीं होगी? फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे चलेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, क्या यही सब होता रहेगा? हमारी भारतवर्ष की बेटी कब सुरक्षित होगी? कब वो समाज में निकल करके अपने कामों को करेगी और सुरक्षा महसूस करेगी? आखिर कब? तो मैं विषय में आता हूँ। उसके पश्चात वो व्यक्ति जाता है सेमिनार हॉल में और फिर उसके साथ, उस बेटी के साथ निर्ममता के साथ, हैवानियत के साथ, बर्बरता पूर्व कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि हमारी बेटी को कोई हाथ लगा दे तो एक बाप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने उस बेटी के साथ, डॉक्टर ट्रेनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया, उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया और वो सब कुछ किया
कि जो नहीं करना चाहिए था। उस बेटी ने कैसे सहा होगा, कैसे आवाज़ लगाई होगी, कितना दर्द से करहा रही होगी, ये हमारा समाज नहीं समझेगा। उस बेटी के साथ रेप होता है, ऐसा कोई अंग नहीं होता है जहाँ से खून ना निकल रहा हो। गला घोंट दिया जाता है, आँखों में चश्मे के कांच चले जाते हैं, नाक से खून निकलता है, मुंह से खून निकलता है, आँखों से खून निकलता है, ओठों को काट दिया जाता है, अंग भंग कर दिए जाते हैं। ऐसा हमारा समाज है, ऐसे हम इस समाज में जी रहे हैं। ऐसी हमारी बेटियों की सुरक्षा है, ऐसी हमारी महिलाओं की सुरक्षा है। तो फिर वो व्यक्ति कैमरे में आता हुआ दिखाई देता है, चला जाता है संजय राव। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे करीबन वार्ड बॉय आता है, देखता है, सेमिनार हॉल खोलता है, देखता है कि उस बेटी की लाश पड़ी हुई है। सूचना करता है, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के मेन प्रभारी आते हैं। फिर उस माता पिता को फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी यहाँ पर एडमिट है और ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी नहीं देते हैं, तुरंत फ़ोन काट देते हैं। जब उस माँ को सुनती है कि उस माँ बोलती है कि मैंने तो रात में बात करी थी अपनी बेटी से, बेटी सब कुछ कह रही थी, ठीक है मम्मी, मैं जो हूँ अभी खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम भी कर लूँगी। उस माँ ने कहा ठीक है बेटा, चूँकि माँ रोज़ बात करती थी अपनी बेटी से। फिर उसके पश्चात तुरंत उस नंबर पर फ़ोन मिलाती है, उस व्यक्ति के नंबर पर फ़ोन मिलाती है जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था मेडिकल कॉलेज से। फिर उसके पश्चात जो है फ़ोन नहीं उठता है, करीबन 20 कॉलें पश्चात फिर वो व्यक्ति फ़ोन उठाता है और कहता है कि आपकी बेटी जो है अब इस दुनिया में नहीं है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, मेडिकल कॉलेज आ जाइए। मेडिकल कॉलेज तुरंत पहुंचते उसके माँ बाप, और पहुंचने के बाद 3 घंटे तक उनको बैठाया जाता है। ये नहीं बताया जाता है कि आपकी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ। और उसी बीच में ये घटना सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है चारों तरफ। और उसमें एक केस ये भी है कि कई लोग उनके माँ बाप से बोलते हैं कि आप समझौता कर लो। किस बात का समझौता? किस बात का समझौता माँ बाप करें? बेटी के पैदा होने का कि बेटी के रेप होने का? कि समाज में उन दरिंदगी करने वालों के लिए एक सबक होना चाहिए। अभी तक हमारा समाज नहीं समझा है। हमें न्याय चाहिए। उनके माँ बाप ने कहा हमें न्याय चाहिए, हमें प्रोटेस्ट नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जैसा कि हमारी बेटी के साथ निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की है, ऐसी सज़ा मुझको चाहिए। मुझे उस व्यक्ति की फांसी। आप लोग क्या चाहते हैं? उस व्यक्ति के ऊपर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए, उस व्यक्ति को जेल में डाला जाए, कि उस व्यक्ति को फांसी दी जाए, कि उस व्यक्ति को सरेआम बीच चौराहे पर अंग प्रत्यंग काट करके उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या की जाए और उसको बीच चौराहे में फांसी दी जाए। आप लोग क्या चाहते हो? हमारा समाज क्या चाहता है? चलेंगे तो हम संविधान करा लीजिए, फास्ट ट्रैक अदालतों में मुकदमे चलने दीजिए। निर्भया को 7 साल में सज़ा हुई थी और इस बेटी को होने दीजिए 10 साल में सज़ा। इस बेटी को न्याय मिलने दीजिए 10 साल में। और वो व्यक्ति संजय राय के बारे में जानकारी जैसा कि विशेष सूत्रों द्वारा मिली थी कि उस व्यक्ति पोर्न मूवी, जो गंदी फिल्में होती हैं, वो देखता रहता था और 4 शादियां हुई थी। चौथी बीबी उसकी पत्नी बीमारी के कारण
एक्सपायर हो गई थी और तीन बीवियों के साथ जैसा कि हैवानियत करता था। पास पड़ोस के लोग बोलते हैं कि उसके घरों से आवाज़ आती थी, तो वो बीवियां भी उसकी पत्नियां छोड़ करके चली गई थी। तो ऐसा समाज में कलंकी व्यक्ति पुलिस कल्याण विभाग जैसे विभाग में, जो हमारे समाज की सुरक्षा के लिए, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए तत्परता से अडिग रहता है, वो व्यक्ति उस विभाग में क्या कर रहा था? इतना सब कुछ मालूम होने के पश्चात भी। और कोलकाता पुलिस और हमारी ममता दीदी इस बात को दबाने के लिए उन्होंने 2 दिन लगा दिए। 9, 10, 11, 12, 13 तारीख लगा दी। लेकिन जब देखा मामला पूरे भारतवर्ष में फैल चुका है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक व्यक्ति के पास इस बेटी की जानकारी कि निर्ममतापूर्वक पश्चिम बंगाल में हत्या हो गई है, निर्ममतापूर्वक बलात्कार होकर के उसकी हत्या कर दी गई है, एक एक बच्चे को जब मालूम चला, तो आज ममता दीदी उसके प्रोटेस्ट में आकर खड़ी हैं। ये कह रही हैं कि उनको न्याय मिले, उसको, उस व्यक्ति को फांसी मिले। फांसी नहीं, जिस तरह से दरिंदगी उस बेटी के साथ की, डॉक्टर ट्रेनिंग बेटी के साथ की है, उस दरिंदगी के साथ उसको सजा मिले। क्या हमारे सरकार की हमारे प्रति सुरक्षा नहीं बनती है? हमारी बेटियों की प्रति सुरक्षा नहीं बनती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों हो रहा है? किस लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं? जब हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, हम संस्कारित नहीं है, हमारे माँ बाप को हमारे बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, तो हमारा समाज कैसे बनेगा? आज हमारी संस्था का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा और बेटी को सुसंस्कृतिवान बनाओ है। हम अपना काम कर रहे हैं समाज में, लेकिन हमारा समाज आज मूक दर्शक बन करके सिर्फ तमाशा देख रहा है। बंद करो जरा। तो मुझे बहुत कष्ट होता है। आप देख सकते हैं कि कोलकाता में किस तरह से, और उसके पश्चात भी जो डॉक्टर ट्रेनी थे प्रोटेस्ट कर रहे थे हॉस्पिटल में, तो उसमें जो है कि वहाँ पर इतने लोग बैठे हुए थे, हमला हो गया। आइए देखें, हत्या कर दी गई। सॉरी, वहाँ पर प्रोटेस्ट में लोग बैठे हुए थे और प्रोटेस्ट में वहाँ पर कई सारे लोग प्रोटेस्ट में बैठे लोगों को मारा, घसीटा, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करी और जो सबूत थे उसको मिटाने की कोशिश करी। तो ये तो बहुत घिनौना सत्य है जो हमारे समाज के लिए है। अब देखिए, आप देखिए, इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया। देख सकते हैं, सूत्रों का कहना है कि घटना के ठीक बाद रात कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो आरोपी भीड़ की पहचान कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से इन 9 लोगों की पहचान की गई, जिसके तुरंत बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। हॉस्पिटल के अंदर मचे उपद्रव के बाद अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई वो आधी रात को हुई घटना की पूरी कहानी। हॉस्पिटल के अंदर सबूत मिटाने की कोशिश करी गई और कई लोगों को, डॉक्टरों को मारा गया और वहाँ के सामानों को तोड़ा गया, और वहाँ की पुलिस कैसी सुरक्षा है। तो मैं अपनी टीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की टीम और शकुंतला देवी राष्ट्रीय शिक्षा सेवा संस्थान की टीम निवेदन करती है हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि वहाँ पर सीआरपीएफ को भेजें। लोकल पुलिस में कोई भरोसा हमारे भारतवर्ष के लोगों को नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में सीआरपीएफ का जाना अति आवश्यक है, और जांच यदि सीबीआई में गई है
तो उस बेटी को न्याय 1 महीने में नहीं, सिर्फ 10 दिनों में हमें न्याय चाहिए, हमें प्रोटेस्ट नहीं चाहिए। और हम बेटियों से निवेदन करता हूं, मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति निवेदन करता है कि बेटियां, अब शस्त्र उठाने का टाइम आ गया है। बेटियां काली का अवतार बन जाओ, बेटियां दुर्गा का अवतार बन जाओ। जो इस तरह की घटना करे उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाओ। जो आपकी भावनाओं की कदर ना करे, आपको छेड़े, आपको कुछ, आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करे, तो आप अस्त्र शस्त्र सब कुछ उठा लो। जिस तरह से महिषासुर का मर्दन हमारी दुर्गे माता ने किया है, तो समाज में ऐसे महिषासुर, बहुत महिषासुर हमारे समाज में घूम रहे हैं। उस महिषासुर को वध करने के लिए आप तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। मेरी बेटी मान्यता चक्रवर्ती कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर बेटी के लिए कुछ कहना चाहती है। मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि कोलकाता की बेटियों को न्याय दीजिए। और ये बताइए, मैं बाहर जाऊँगी तो मेरी कौन सुरक्षा करेगा? मैं पढ़ने कैसे जाऊँगी बाहर? और मेरी बेटी ने कहा है कि जब मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊँगी, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए बाहर जाऊँगी, तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? समाज कैसी मेरी सुरक्षा करेगा? यदि मैं किसी शहर जाऊंगी तो वहाँ पर इस बेटी की सुरक्षा कैसे होगी? क्योंकि हर माँ बाप के सपने होते हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, और इस बेटी के भी सपने हैं, तो सपने पूरे करने के लिए इसको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। कई बेटियों के सपने डॉक्टर बनने के होते हैं, कई बेटियों के सपने इंजीनियरिंग करने के होते हैं, तो सिर्फ अपने शहर में तो सिलेक्शन मिल नहीं सकता है, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो आज हम अपने आप को, हम एक बेटी के बाप हैं, और आज मेरे रोंगटे खड़े हैं कि बेटियों के साथ समाज में इतना घिनौना, जघन्य, निंदनीय कार्य बेटियों के साथ हो रहा है, तो मैं कैसे अपनी बेटी को भेजूंगा? तो मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, मैं किसके लिए, किस सुरक्षा से मैं अपनी बेटी को बाहर भेजूं? मेरा समाज मुझको बताए। हर पिता ये प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे भारतवर्ष में बेटियां, महिलाएं क्या सुरक्षित हैं?